एनसीईआरटी एईडीओ वाले बच्चे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर एनसीईआरटी समय के पहले, कम से कम एग्जाम के पहले समाप्त हो जाए। हम आपको एश्योर कर रहे हैं। हम लोग अभी एनसीईआरटी को लेकर क्या हमारा प्लान है वो हम आपको बता देते हैं, पहले भी हम बता चुके हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी के अंदर हिस्ट्री का, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको एंड साइंस की एनसीईआरटी हो रही है ना। हम लोगों ने एनसीईआरटी का सब्जेक्ट वाइज कोर्स आपको अवेलेबल करवाया है। सब्जेक्ट वाइज इसलिए करवाया है कि जिसको लगता है कि नहीं हमें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ही पढ़ना है तो आपके पास ऑप्शन है। फुल कोर्स भी है बट आपके पास ऑप्शन है। हमने पर सब्जेक्ट आपसे 49 रुपीज हम ले रहे हैं, बस 49 ही ले रहे हैं और एनसीईआरटी कंप्लीट करवा रहे हैं। एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है तो बच्चों को जो कोई भी एग्जाम वनडे दे कि अब कोई सिविल सर्विसेज दे, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट हो गया है। आगे भी टीआरई आना है, एनसीईआरटी मस्ट हो गया है। उसके लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मस्ट है। सवाल इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम आपको क्लास दे रहे हैं, इसमें आपको हम नोट्स दे रहे हैं, इसके अंदर हम लोग आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू दे रहे हैं और लास्ट में डाउट सेशन भी है। ठीक है, डाउट सेशन भी है। ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि ये एनसीईआरटी कब समाप्त होगा। ये एनसीईआरटी आपका अभी कुछ क्लासेस, अभी तुरंत ही क्लास, अभी आप लोग को लग रहा होगा कि जैसे ज्योग्राफी में, मैं अभी बता देता हूं, ज्योग्राफी में हम लोग क्लास 8 में इन कर गए। ठीक है, इकोनॉमिक्स में क्लास 9 में हम लोग इन कर गए। साइंस अभी क्लास 6 ही चल रहा है, जल्दी आ जाएगा वो भी, क्योंकि इकोनॉमिक्स समाप्त होगा, सुस्मिता मैम ही ले रही है, साइंस में आ जाएंगे वो। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में क्लास 7 में इन कर गए और पॉलिटी की बात करें तो क्लास 7 में इन किए हैं। ठीक है, अब कहोगे कि समाप्त कब होगा, क्योंकि हमें 12 तक जाना है। आपकी क्लासेस एकदम कहते हैं ना धुरंधर स्पीड में, मतलब एकदम पूरा का पूरा हम लोग सबसे पहले आपके क्लास के पहले क्या होता है मालूम है, आपके इस क्लास के पहले नोट्स अपडेट किया जा रहा है। इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। नोट्स, अब क्लास करवाना, क्लास तो हो ही जाएगा, हम लोग नोट्स अपडेट कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग एमसीक्यू अपडेट हो रहा है। नोट्स में कुछ छूटे नहीं, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। अब नोट्स की जहां तक बात है तो यहां के नोट्स अपडेट हो चुके हैं। हिस्ट्री और पॉलिटी की बात करें तो क्लास 7 तक का नोट्स आ गया है। कब से कब, अभी विद इन 3 to 4 डेज इसके अंदर 12 तक के नोट्स आ जाएंगे। हिस्ट्री और पॉलिटी को हम लोग 3 से 4 से 5 दिनों में हम लोग पूरा नोट्स दे देंगे, आपको पूरा एमसीक्यू दे देंगे। और इस महीने यानी फैब के महीने में आपका हिस्ट्री और पॉलिटी जो मेरा वाला सेक्शन है वो पूरा हो रहा है। इसी फैब के महीने में इकोनॉमिक्स पूरी हो जाएगी। इस फैब के महीने में ऑलमोस्ट नहीं तो 10 मार्च तक आपका ज्योग्राफी भी पूरा हो जाएगा। साइंस थोड़ा सा समय लेगा, साइंस समय लेगा क्योंकि साइंस के अंदर कंटेंट बहुत अधिक है। तो साइंस 20 मार्च तक आपका समाप्त हो जाएगा, अच्छे से एक एक चीज डिटेल में समझाते हुए। तो हम लोग अप्रैल, जो आप एईडीओ का एग्जाम दे रहे हो ना, उसके पहले हम लोग पूरी तरीके से इसको कवर करने वाले हैं। समझ में आ रहा है? आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हो जाएगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि हम लोग नोट्स पे ज्यादा अभी काम कर रहे हैं। नोट्स में कुछ कंटेंट छूटे नहीं और वो एनसीईआरटी का जिस्ट लगे, एनसीईआरटी के उस ओरिजिनल कंटेंट को कहीं ना कहीं हम लोग कुछ इस तरह से उसके अंदर डाल रहे हैं कि वो कुछ छूट ना जाए। फैक्ट्स के बेसिस पे, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। ये हुआ नहीं कि क्लासेस सारा आपके सामने, ये होगा नहीं कि क्लासेस आपके सामने, जैसे 6 का क्लास था, एक ही बार 5 क्लास आ गया ना, उसी तरह से अभी देखना कैसे बैक टू बैक क्लासेस ऐड हो जाएगा। तो इसलिए परेशान नहीं होना है। जो एईडीओ की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी अपकमिंग टीआरई की तैयारी करेंगे, जो भी करेंगे, उनको एक बेहतरीन कंटेंट हम लोग दे रहे हैं। एनसीईआरटी ये वाला क्यों लें, सवाल ये होगा ना। देखो, इस एनसीईआरटी का ओरिजिनल क्रक्स हम लोग आपके सामने रख रहे हैं।
इस एनसीईआरटी में हम लोग चैप्टर वाइज क्लास दे रहे हैं। कुछ क्लासेस 20 मिनट का, कुछ 10 मिनट का और कुछ 45 मिनट 50 मिनट के क्लास है। याद रखिए, हमने पहले भी कहा था, हम एजुकेशन को एंटरटेनमेंट नहीं बनने देंगे। एक एंटरटेनमेंट अलग है, बीच में कुछ हम लोग बातें कर लिए वो सही है, लेकिन 40 मिनट की क्लास को एंटरटेनमेंट बना के हम 3 घंटे की क्लास में नहीं बदल सकते। ये हमसे नहीं होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमें पता है कि ये कंटेंट पूरा रगड़ के समझा देंगे ना बच्चों को, तब भी 40 मिनट क्रॉस नहीं करेगा। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो 15-20 मिनट क्रॉस कर ही नहीं सकता है, कुछ है ही नहीं उस चैप्टर में, कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दिया, फैक्ट्स के नाम पे कहानियां हैं। क्या करेंगे? या तो हम आपके साथ गप मारे, या हम कोई दाएं बाएं आगे पीछे की कहानियां सुना दे, तभी जाके वो क्लास खींचेगा। आप में से कुछ बच्चे कह भी रहे सर कुछ क्लासेस छोटी हो जा रही है। क्लासेस बड़ी, समझो कि क्लासेस लंबी और बड़ी आपको चाहिए कि आपको वो क्लास चाहिए जो इजीली आपको समझा दिया जाए। आपको एंटरटेनमेंट चाहिए या आपको एजुकेशन चाहिए, ये आपको तय करना है। आपको वो क्लास चाहिए जिसको आप बार बार रिवाइज कर सके, कि आपको वो क्लास चाहिए जिसके अंदर 3 घंटे की क्लास में 2 घंटे की गप है, उसके बीच में से आप फैक्ट का चुनाव करें, उसके बीच में क्लास का चुनाव करें। ये नहीं चाहिए ना आपको। आपको वो चाहिए जो आपके पढ़ाई के लिए काम का हो। हम वो चीज हर जगह, ये नहीं कि एनसीईआरटी हर जगह दे रहे हैं। आप हमारे फैकल्टी को जाके देखो, इंक्लूडिंग मी, जब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं तो क्लास स्टार्ट करते हैं, लाइव सेशन में भी क्लास के अकॉर्डिंग हम लोग जरूरी चीजों पे बात करते हैं, रिकॉर्डेड में भी हम उन जरूरी चीजों पे बात करते हैं जो आपके समझ के लिए चाहिए। फिर डाउट सेशन होता है, उसमें भी हम बात करते हैं। इधर उधर की कोई बातें नहीं होती है। उसी में कोई बच्चा अगर परेशान है, डीमोटिवेटेड है, कुछ बात कहना चाहता है, तो उसको भी हम लोग एकदम से स्ट्रिक्ट वे में हम लोग उसी तरह से डिलीवर करते हैं जो उसको सीधे समझ में आ जाए। कोई फालतू बातें नहीं, क्योंकि आप मैच्योर भी हैं, एडल्ट भी हैं, आप समझ सकते हैं जो हम आपको डिलीवर करेंगे। आप बच्चे नहीं हैं कि झूठ मूठ की कहानियां सुनाया जाए। आपको समझ में आ रहा है? तो वो सारी चीजें करके हम दे रहे हैं। इसीलिए आपका जो एनसीईआरटी की क्लास है, ये हार्डली 15 मार्च होते होते ये क्लास आपका समाप्त हो जाएगा। और 15 मार्च ज्यादा हो गया, इसके बाद अगर आप एनसीईआरटी जो आप 2-2 साल तक पढ़ते हो ना, आप एक बार, मैं गारंटी करता हूं, दे रहा हूं आपको, बस जज करने के लिए कुछ नहीं करना। आप कैसे जज करोगे कि हम एनसीईआरटी आपको बेहतर पढ़ा रहे हैं? हम ये वीडियो ये यूट्यूब पे डालेंगे, नहीं आएगा। यूट्यूब या अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है ना, जहां आप बिल्कुल ओपन फील करते हैं, आप उसके साथ जुड़ेंगे ही नहीं, आप वहां से तुरंत निकल जाओगे बाहर। समझ में आ रहा है? आप वहां टिकेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें ऐसी आदत हो गई है कि हमारा दिमाग एक चीज पे टिकता नहीं। ऐप पे जाइए, आप कोई एक कोर्स परचेज कर लीजिए, कोई भी, आपको कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कोई भी, किसी भी कोर्स में चले जाना। बस करना ऐसे है कि हम एनसीईआरटी कैसे पढ़ा रहे हैं आपको, और क्यों कहते हैं कि हमने जो एनसीईआरटी पढ़ाया वो औरत से अलग है। कारण यह है कि हमने उसके ओरिजिनल कंटेंट को अलग नहीं होने दिया। उसके अंदर जो सेंटेंस है, जो वो कहना चाह रहा है, वो हमने एक्सप्रेस किया है और वो समझाया है, नोट्स में भी, इसमें भी। अब चले जाना, किसी एक क्लास के चैप्टर्स पढ़ लेना, जो भी आपको मन करता है वो पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद एक बार ओरिजिनल एनसीईआरटी खोल लीजिएगा, या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन देख लेना। आप देखो तो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, या अब ओरिजिनल एनसीईआरटी पढ़ना, देखना कहीं एनसीईआरटी चूक हो रहा है, कोई सेंटेंस छूट रहा है। एक भी नहीं छूटेगा। वो सारे कॉन्सेप्ट वो एज इट इज आपको डिलीवर कर दिया गया है एनसीईआरटी का, जिससे एनसीईआरटी का जो 2 साल का बर्डन था ना, कि 2-2 साल लगते हैं, 1.5 साल लगते हैं, उसको हमने 15 से 20 दिनों का बना दिया है। अगर आप सही तरीके से एनसीईआरटी कवर करोगे तो हार्डली 1 महीने में आप सारे वीडियोस, हमारे सारे नोट्स पढ़ सकते हो। अगर एनसीईआरटी पे ही अड़ गए कि नहीं, हमें अभी 5-6 घंटे रोज एनसीईआरटी ही पढ़ना है, तो हर स्टूडेंट के लिए एनसीईआरटी को हमने इतना आसान बना दिया है, किसी भी एग्जाम के लिए। नोट्स भी इंग्लिश हिंदी में अवेलेबल है, बाइलिंगुअल क्लासेस है, बीच में हम लोग यूज करते हैं इंग्लिश का। अब ये इतना इजी हो गया कि आप एक बार करके देखो और उसके बाद जाके बनाइए। सवाल आपका बनता है कि नहीं, और उस एनसीईआरटी को जो समझने में दिक्कत हो रही थी, जहां गलतियां हो रही थी, एक भी नहीं होगा, एक भी नहीं होगा, ये गारंटी है। एक के साथ चले जाओ, 49 ओनली, इतना ही है ना। एक बार ट्राई करो। और अभी तो बहुत कुछ आएगा, यहां बहुत कुछ अभी आने वाला है। अभी जो हम लोग आपको एमसीक्यू और नोट्स दे रहे हैं वो इतना रिफाइन है ना, और उसके अंदर कुछ ऐड ऑन फालतू का कर ही नहीं रहे, उसको हम लोग लेंदी बना नहीं रहे, उसको हम लोग बिल्कुल एनसीईआरटी ही बना रहे हैं। समझ में आ रहा है? उसको लेंदी कर ही नहीं रहे हैं,
हम उसके अंदर अनावश्यक कौन सा फैक्ट जो एनसीईआरटी से संबंधित नहीं है, ऐसे बहुत फैक्ट है, कोई भी एक चैप्टर एनसीईआरटी का उठा तो उसके संबंधित बहुत फैक्ट्स है, हम नहीं डाल रहे, हम उसको बिल्कुल एनसीईआरटी की तरह आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो हमारा क्लास हो, नोट्स हो या कुछ भी हो, एकदम एनसीईआरटी की तरह डिलीवर हो रहा है आपके पास। इस ओरिजिनलिटी को हम लोग बचा के रखे हुए हैं, यही खासियत है इस कोर्स की, जिसके कारण जब आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे ना, आपको लगेगा ये सब हो चुका है, कहीं नहीं फंसोगे ही नहीं। जब कई बार होता है ऐसा, हमारे पास वो बच्चे आए हैं जो ऑलरेडी कई सारे जगहों से एनसीईआरटी करके आए हैं, कई सारे जगहों से आए हैं, तब भी उनको दिक्कत होती थी, क्योंकि एनसीईआरटी के बीच में कहानियां होती थी जो अपनी मर्जी से गढ़ा जाता था, उसके बीच में फालतू का अनावश्यक फैक्ट्स आ रहा है। अब वो हमें भी पता है, जब मेन क्लास में पढ़ाते हैं तो वो फैक्ट्स हम देते हैं जो जरूरत है, लेकिन एनसीईआरटी हम पढ़ा रहे हैं ना, हम वो क्रक्स दे रहे हैं आपको जो एनसीईआरटी का है। अब उसकी जगह पे हम 50-100 और फैक्ट्स डाल दे तो फिर एनसीईआरटी पढ़ने का कहानी खत्म, सारा मजा ही खत्म हो जाएगा, सारा इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो अब जब वो बच्चे आके क्लास ज्वाइन किए, तब उनको लगा कि ओ अब लिटरली एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, नोट्स लिटरली वो नोट्स पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है। अब उनको रियल फील हो रहा है कि नहीं एनसीईआरटी की क्लास हो रही है, ना कि मिक्सचर है, एनसीईआरटी प्लस अलग अलग किताबों का मिक्सचर नहीं है, प्योर एनसीईआरटी की क्लास है, समझ में आ रहा है। तो ये हमने डिफरेंस क्रिएट किया है, तो अब उन बच्चों को भी मजा आ रहा है, अब लग रहा है कि एनसीईआरटी कुछ नहीं है। मैंने चैलेंज किया था, इस बात को चैलेंज किए थे कि आप पढ़ के आइए, किसी और से कहीं से पढ़ के आओ और इस एनसीईआरटी को पढ़ो जो अभी हम पढ़ा रहे हैं या हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, हम वो डिलीवर कर रहे हैं ना कि आपके उसके बाद एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, और एनसीईआरटी पढ़ोगे तो लिटरली हलवा हो जाएगा। जिसको कहते हैं ना हलवा बनाना, वो हमने बना दिया है। तो इसलिए एकदम से परेशान मत होइएगा, सारी चीजें आपको एज इट इज दी जाएगी जो कहा गया है, और हम लोग एडीओ एग्जाम के पहले इसको समाप्त भी करेंगे, ठीक है, डंके की चोट पे यहां पे कह रहे हैं करेंगे। और अभी कई सारे कोर्सेज आ रहे हैं अपकमिंग, कई सारा कोर्स आपके लिए लेके आ रहे हैं, जहां पे हम सब कुछ एक एक करके एकदम ऐसे आपको देंगे ना कि बड़ा से बड़ा सवाल हो या छोटा से छोटा सवाल हो, आप सब कुछ बनाएंगे। बस 3 से 4 दिन और, 3 से 4 दिन और, उसके बाद देखिए आपके पास कैसे कंटेंट आ रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा डिफरेंस। तो एनसीईआरटी के साथ आप आराम से जाइए, और एनसीईआरटी में हम वो देंगे आपको जिससे एनसीईआरटी एक तो डर गायब हो जाएगा, सवाल नहीं छूटेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि आपको एनसीईआरटी समझा दिया गया है, पूरा समझ में आ गया आपको, और आएगा। नहीं तो बस एक कोर्स या किसी और का पढ़ के आना, तब पढ़ना, दोनों ही कर लेना, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। वैसे हम बोलते नहीं है, अगर हम बोल रहे हैं तो वो चीजें आपको डिलीवर कर रहे हैं, वो अंतर क्रिएट, अगर हमने बोला कि वो अंतर क्रिएट करके देंगे तो वो अंतर क्रिएट करके दे रहे हैं। बस आपका काम है बहुत डेडिकेटेड होके ईमानदारी से और बिलीव करके पढ़ना। और बिलीव करने का मतलब ये नहीं कि मैंने कहा और आप मान लो, बुद्ध कभी नहीं कहते कि हमने बोला मान लो, नहीं, बुद्ध कभी नहीं कहते कि हमने बोला इसलिए मान लो कि हम एनसीईआरटी बेस्ट पढ़ा रहे तो बेस्ट, नहीं, आप अपने तर्क पे उसको, तर्क की कसौटी पे कसिए। आप देखिए कि जिस चैप्टर और जिस क्लास को हमने डिलीवर किया उसके एनसीईआरटी को उठाइए, उससे रिलेटेड क्लासेस अभी जाके देखो। हमने हिस्ट्री पॉलिटी के क्लास जो अभी मैं खुद ले रहा हूं, इसमें मैंने कई बार बोला ना, ये क्वेश्चन आया है, देखो यहां पे क्लास 6 के इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है, जाके जाइए देखिए, जाके पढ़ो, वहां पे जाके क्वेश्चन मिलाओ आया है कि नहीं, और अगर आया है तो बन रहा है कि नहीं। अब दिक्कत कर रहा है, नहीं कर रहा, करेगा भी नहीं, करेगा भी नहीं। और 20 मिनट की क्लास में आपका पूरा चैप्टर समाप्त, 30 मिनट की क्लास में समाप्त, हार्डली 40 मिनट में समाप्त। तो ये अंतर मैंने बोला क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट कर रहे हैं, और आगे अभी बहुत सारी चीजें आने वाली है, तैयार रहिएगा। और बहुत कम फी में हम अभी भी पढ़ाए हैं, आगे भी पढ़ाएंगे, पहले भी पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो उसके लिए परेशान मत होना, फी के कारण क्वालिटी कभी डिस्टर्ब नहीं होगा, आज भी नहीं होगा, भविष्य में भी नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।